अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, आज के कुछ अहम टॉपिक्स जिनमें हम बात कर रहे होंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके हवाले से हम देखेंगे। जो FIR दर्ज हुई है PTI ने खुद ही अब रिजेक्ट कर दिया। इसके ऊपर मज़ीद क्या अपडेट्स हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रिलीज़ कर दिया गया है जेल से। ये पॉलिटिकली कोई मूव हो सकता है या इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा आज हम बात कर रहे होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के अहम बयान के ऊपर कहा यह जा रहा है कि उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मईशत और इसके साथ साथ सियासत के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनके ऊपर मज़ीद मरहलावार स्टेप बाय स्टेप जो है ना इनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर हम बात करेंगे कि इसको किस तरह से आगे जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा। इस तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एडवोकेट मुसव्वर अब्बासी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आज हमें आपने टाइम दिया। सर, कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जब अटैक हुआ। कुछ नामालूम अफराद थे जो ख्वाजा सरा का भेस बनाए हुए थे, अटैक हुआ। पहले तो मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर आपका क्या टेक है, व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस, फिर हम इस पर आगे फर्दर भी बात करते हैं। मेरा तो इसके ऊपर जो कल वाला अटैक है इसके ऊपर ये है कि बाज़ का ऐसे होता है कि जब दो अफ्रीकैन के दरमियान एक जंग जारी हो तो समटाइम्स तीसरा अफ्रीक भी जो है उसका फ़ायदा उठा जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा ना कि उन्होंने भेस बदला हुआ था ख्वाजा सरा का, ऐसा नहीं है, वो ख्वाजा सरा ही थे। अच्छा, ख्वाजा सरा ही थे। अब ख्वाजा सरा इसमें थोड़ा सा आपको कहीं आप इस पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कई ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं, कई केसेस रजिस्टर्ड भी हुए हैं कि ख्वाजा सरा ने भीख मांगने के बेस में लोगों से तल्ख कलामी हुई या किसी ने आगे से कोई बदतमीजी कर दी तो उन्होंने उन पर अटैक किया, लेकिन वो मीडिया पे इसलिए नहीं आए कि वो हसन रऊफ़ साहब नहीं थे, वो आम लोग थे। तो लिहाजा ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट, इसको नॉर्मल इंसिडेंट भी कह सकते हैं और या किसी थर्ड पार्टी का भी इंसिडेंट कह सकते हैं। लेकिन जो फिर आप एक चूंकि ये भी आ रहा है कि हसन रऊफ़ साहब की मदयत में मुकदमा दर्ज हुआ, फिर PTI ने रिजेक्ट भी कर दी FIR। देखिए लीगली इसमें यह ना कि अगर हसन रऊफ़ साहब ने खुद मुकदमा दर्ज करवाया तो देखिए उन्होंने एप्लीकेशन खुद दी कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ खुद लिखा है उसमें। अब अगर उन्होंने कहा जी PTI ने रिजेक्ट की है तो ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी अपना एक मौक़िफ़ देकर उससे रिजेक्टेड ज़मीन के वो तो फिर उस पूरी FIR को ही जो है ना वो डिनाई कर रहे हैं। तो ये PTI का मौक़िफ़ अलग हो सकता है जिसके ऊपर अटैक हुआ, जो मुद्दई मुकदमा है उसका मौक़िफ़ जो वो मदयत में दर्ज हुआ, अगर उनकी मुकदमे मुद्दत में हुआ तो इसका मतलब ये कह रही है PTI कि जो कुछ उन्होंने लिखा है वो गलत है, वो गलत है, और जो कुछ हम किसी तरफ और की तरफ ले जाना चाह रहे हैं तो ठीक है। तो आप स्टेट कोई एक्शन लेगी इसके ऊपर या लेना चाहिए? या इतना बड़ा इशू नहीं है, कैमरेज वहाँ लगे हुए थे, अगर ये ख्वाजा सरा है वहाँ घूमने वाले हैं तो ये लोग पकड़े जाएंगे। कोई इतना बड़ा वकूआ नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, ये आम होती है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बिग पार्टी पे हो गया तो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया बस। सही। सो सेकंड आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये खबरें सामने आई हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो रिलीज़ किया गया। कहा तो ये जा रहा है कि बेल के ऊपर रिलीज़ किया है, बट एक सडन रिलीज़। अभी तो पहले हम बात भी करते हैं, आप कह रहे थे कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, उनको एक बेल मिल गया तो एक रिलीज़ हो गया, बट कुछ लोग उसको पॉलिटिकल एंगल भी दे रहे हैं कि कोई सियासी मफाद भी हो सकता है या इसके बीच कोई बेनिफिट भी हो सकता है। सो इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, परवेज़ इलाही साहब से उन्होंने और अब क्या निकालना है। सो आई थिंक राउंड अबाउट 1 साल तो हो गया उनको के करीब हो गया, वो जेल में 1 ईयर हो गए। अब मेडिकल उनकी एज देख लें, उनका सारी जो उनकी जो हिस्ट्री है उसको भी आप मद्देनज़र रखें, एज फैक्टर भी उनका मद्देनज़र रखें, तो बेल तो उनकी बनती थी। कोई उनका इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि जिसमें अब उनको क्या सारी उम्र कैद दे देते या सज़ाए मौत देते। तो जितना उनका जुर्म था उतनी सज़ा उन्होंने काटी है और अब उनको बेल मिल गया। तो पॉलिटिकली अगर कोई चेक आए कि कोई डील हुई है या किसी डील के तहत बात आया है तो ऐसा नहीं है। अब देखिए ये एक PTI का मैं हमेशा कहता हूँ अलमिया रहा कि वो जो अपने ऐसे कारकुन या ऐसे लोग जो कुर्बानी देकर आते हैं उनको नेगेटिविटी के ऊपर उनको इस नज़र से देखना, ये मेरे ख्याल से कि उनकी एक नाइली होगी कि जो बंदा उनकी खातिर जेलें काट रहा है, कुर्बानियाँ कर रहा है, और जब वो एक मेरिट के ऊपर बेल लेके बाहर आ जाए तो आप उसको कह दें कि जी ये डील करके आ गया, तो ये मेरे ख्याल से उस कारकुन के साथ आई बिलीव जो कि अब उनकी गवर्नमेंट भी नहीं है और उस मौके पर अगर रिलीज में तो आई डोंट थिंक सो कि कोई डील वगैरह नहीं होगी। ठीक हो गया, डन हो गया। आखिरी थर्ड जो हमारी आज की खबर है वो ये कि FIA ने जो, क्योंकि अब कहा ही जा रहा था कि जो सारा साइफर वाला मामला है इसकी ये तकरीबन लास्ट हेयरिंग जो है वो कंसिडर की जा रही थी, लेकिन अब ये स्टेप आगे मजीद बढ़ चुका है क्योंकि अब FIA कह रही कि डोनाल्ड लू साहब को जो है ना इमरान खान साहब पे जो खिलाफ गवाह बनाकर जो है ना पेश किया जाए, उनकी स्टेटमेंट प्रॉपर ली जाए। तो आपको लगता है एक नया चैप्टर खुल जाएगा, एक मजीद नया एक रनवे के ऊपर आप दोबारा केस चल जाएगा? चीज़ें देखनी है कोर्ट ने। अब कोर्ट इस बात को FIA की बात को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। अगर कोर्ट ने ये समझा, अगर कोर्ट ने ये समझा कि ये ज़रूरी है और इनको लेना चाहिए
ठीक है, ये कोर्ट की उसके ऊपर है ना कि कोर्ट इसको किस नज़र से देखती है। बाज़ बात हमारी लीगल प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि चीज़ों को लेंथी करने के लिए ना इस किस्म की एप्लीकेशंस दे दी जाती हैं कि चलें जी एक्सेप्ट होगी, नहीं तो डिले हो जाएगी, तो इस दौरान कोई और हल निकल आएगा। लेकिन बाज़ बात ऐसा होता है कि कोई लीगल पॉइंट ऐसा होता है जो बहुत ज़रूरी होता है कि अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने रखना। अब अगर इस स्टेज पर उन्होंने एप्लीकेशन दी है तो अब ये कोर्ट इसको डिसाइड करेगी कि आया ये एप्लीकेशन या ये जो चीज़ उन्होंने पुट अप की है कि जी डोनाल्ड लू को हमने जो है वो कोर्ट के सामने रखना है, तो अगर कोर्ट ने समझा होगा तो बुलवा लेगी, कोर्ट ने नहीं समझा तो वो। लेकिन आपको लगता है ये इस तरह की अगर स्टेटमेंट दिलवानी थी तो ये ट्रायल स्टेज पे होनी चाहिए? नहीं देखें, वो अचानक से ट्रायल के अंदर तो अभी ट्रायल तो कंक्लूड होगा, चलेगा, एक लंबा एक सिलसिला है ना। मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस चलती है चीज़ों को डिले करने की, या अगर आप उसको आप सीधा कहें कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये डिले टैक्सेस तो नहीं कहीं एफआईए की रियासत गवर्नमेंट की तरफ से डिले टैक्सेस तो नहीं है, तो इस एस्पेक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसे डिले इसके ऊपर टैक्सेस आपकी ये वो तो चाहेंगे इसके ऊपर जल्दी, नहीं, गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर जल्दी ही फैसला हो। उनकी अपने अपोजिशन में हमारे माजी की तारीख उठा के देख लें, कोई ऐसा चाहता है कि उनका दुश्मन जो है वो आके गवर्नमेंट के लिए, क्या ख्याल है अगर खान साहब रिहा के आ जाते हैं तो वो आराम से बैठेंगे या इस गवर्नमेंट को सुकून से चलने देंगे? तो ये तो चाहेंगे ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मतलब डिले हो जाए। तो ये अगर आप डिले टैक्सेस की बात करते हैं तो ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन कानूनी बात, अगर कानूनी इसके अंदर कोई नुक्ता ऐसा है तो वो कोर्ट इसको देकर डिसाइड करेगी। कल इसकी हेयरिंग दोबारा होगी तो इसके ऊपर मजीद डिटेल सामने आएंगी। कल इसकी जो है ना अब इस जो आज उन्होंने बात की इसके ऊपर कल हेयरिंग होगी और उसके ऊपर जो है ना फिर अगली बात सामने चलिए, फिर हम इस पे आपसे दोबारा बात भी करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, वो कल की हेयरिंग पे डिपेंड करता है। लास्ट जो खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने सहाफियों से कुछ गुफ्तगू की बाहर निकलते हुए केसेस के बाद, तो उसमें कहा कि रियासत पाकिस्तान ने ट्वीट है, रियासत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि मईशत और सियासत में तमाम तनाज़ात को स्टेप बाय स्टेप इनका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, उनको हल किया जाएगा और इसके लिए तमाम फ़रीक़ीन को एक एक कदम पीछे हटाना होगा और रियासत पीछे हटने के लिए तैयार है। अब मुझे ये बताएं कि ये काफ़ी बड़ी अहम स्टेटमेंट है, क्योंकि आज तक हम ये देख रहे थे कभी पार्टीज इकट्ठी नहीं हो रही थी, अचानक से इकट्ठे होना, एक पेज पे बैठना, बात करना। आपको लगता है कि अब ये पॉसिबल है, इकट्ठे बैठेंगे, बातचीत होगी, सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे? हर कोई एक स्टेप बैक होगा या नहीं होगा? हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम सारे वो काम करते हैं जो बहुत ज़रूरी थे, लेकिन एक वो जैसे पंजाबी का एक मुहावरा है, माजर के साथ लितर खाने के बाद, ये जो उन्होंने आज बयान दिया है ये बहुत एक अच्छा बयान दिया है कि मुल्क की खातिर देखें, मुल्क के हालात, इकॉनमी में हम कहाँ खड़े हैं, मुल्क के हालात कहाँ हैं, गुरबत की आप रेशो देख रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर लॉट ऑफ जो है ना वो क्या कहते हैं मसाइल्स का शिकार है। इस वक्त हमें जो सोचना है वो पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए सोचना है कि हम इनको मैक्सिमम कैसे रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ इशू क्या है कि यहाँ हर बंदे की एक अपनी अना है, अपनी बेनिफिट्स हैं, अपनी और बहुत सी चीज़ें जिसके ऊपर ये सारी जंग जारी है। रियासत पाकिस्तान जो है ना वो पिछले 75 सालों से हमेशा जो है ना वो मुज़ाकरात के लिए और एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार है, लेकिन किस मफाद में? अब जो बात है स्टेप बैक होने की, कि इस वक्त जो है सीधी बात हम करते हैं कि विक्टिमाइज सिर्फ एक पार्टी हो रही है। अब ये किसकी तरफ इशारा दिया जा रहा है कि एक स्टेप पीछे हो जाओ? वो भी आप समझती हैं कि मुज़ाकरात के टेबल पे बैठ जाएं और इस मसले को कोई तीसरा हल निकाला जाए। देखिए, किसी भी लड़ाई झगड़े का, जंग का, उसका हल जो है ना बाद में टेबल पे आपको बैठना होता है, और उसके सारी ज़िंदगी जंगें नहीं चलती, सारी ज़िंदगी लड़ाइयाँ नहीं चलती। किसी भी मुल्क के अंदर आप देख लें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी, अगर इवन कि दो मुल्कों के दरमियान भी जंग है तो कभी आपने सुना है कि फ़लाँ मुल्क की जंग जो है ना 100 साल चली होती है, फिर उसके बाद दोनों फ़रीक़ैन टेबल पर आके बैठ जाते हैं। लेकिन फिर जो ताकतवर होता है, जो फातह होता है, वो अपनी हैसियत से मुतालबात बनाता है, जो शिकस्त खुर्दा होता है वो अपनी उसकी अपनी वैल्यू होती है। तो अभी तक मैं कभी भी उनके नैरेटिव पे नहीं आऊँगा। देखिए, अभी तक तो इमरान खान साहब जो है ना वो इनके सामने झुके नहीं हैं। देखें, स्लोगन्स और बातें और सारी चीज़ें बहुत सी हैं, लेकिन पसे पर्दा क्या चल रहा है ये जब तक कुछ चीज़ सामने नहीं आ सकते। पसे पर्दा देखें, पसे पर्दा अगर कुछ चल रहा होता तो सामने आ चुका होता ना। जैसे अभी तक कुछ चीज़ सामने नहीं है तो मीन कि अभी तक कोई चीज़ फाइनल नहीं हो पा रही। यानी कि वो जैसे कि फुटबॉल मैच होता है ना, तो वो एक दूसरे को पास ही कर रहे हैं, बॉल को गोल में नहीं फेंक पा रहे अभी तक। हम ये कह सकते हैं महज एक स्टेटमेंट है, अभी तक इसके ऊपर कुछ, बिल्कुल अभी तक यही है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट है। ओके, अब तक हो सकता है, लेकिन ये होनी चाहिए, नहीं वो तो हम होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, मुल्क के लिए ज़रूरी है, मुल्क की गरीब आवाम के लिए ज़रूरी है, और हमारे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। मैं बहुत बैक तो नहीं जाती, बट पिछले 5 से 10 साल तक अगर हम देखें पीछे को थोड़ा सा रिवाइंड करें, तो हम ये देखते आए हैं कि हम हर रोज़ टीवी पे बैठ कर यही बात करते हैं कि टेबल पे बैठ के बातचीत करनी चाहिए। हमने पार्टीज को इकट्ठे बैठते हुए देखा भी, बट अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। उसकी वजह क्या? आप तो जेल में भी हैं, अब तो आई डोंट थिंक सो कि
देखिए उसकी he'll step वजह back? उसकी वजह क्या है? मेरा एक चेहरा वो है जो मैं टीवी शोज़ में बैठ के बात करता हूँ, एक मेरा वो है जो मैं असम्बली के फ्लोर पे बैठ के बात करता हूँ, एक चेहरा मेरा वो है जो मैं पब्लिक जलसा जो होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक वो है जो मैं ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के डिस्कस करता हूँ। इंपॉर्टेंट वो है जो मैं ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के डिस्कस करता हूँ, असल वो है। अब उस वक्त जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और जो मैं पॉलिसी बना रहा हूँ, अगर वो पॉलिसी जब तक ठीक नहीं होगी, बाकी चेहरे दिखाने के और हैं, पॉलिटिक्स हैं और अमली जो है ना वो कुछ हो रहा है, तो दिल से जब तक नियत नहीं करेंगे, क्या समझते हैं आप लोग के ये जितने भी पॉलिटिशियंस आप कह रहे हैं पिछले 10 साल या 20 साल या 50 साल या 75 सालों से, अगर ये जो कहते हैं, अगर इस पे ये संजीदा होकर एक पेज पर आ जाएं तो मुल्क यहाँ खड़ा हो। ऐसा ही है, ट्रू, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हम देख नहीं रहे हैं। सो लेट्स सी ये स्टेटमेंट ही है या इसके ऊपर वाकई में जेन्युइनली बैक एंड पे काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया आज आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर भी हम बात करते रहेंगे। इसके लिए आप आज़ाद डिजिटल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।